हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एचपी एग्जाम्स विद जेरी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश JOIT 817 केस अपडेट के बारे में। जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हमारा मेन पॉइंट कौन सा रहेगा, जो आपकी JOIT 817 की टोटल पोस्ट है कितनी है, 1867। अब मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो आपका मुद्दा है वो दोबारा से जो हमारी मीडिया कर्मचारी है उनके द्वारा उठाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि आप जो लगातार कमेंट्स है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर रहे हैं, जिनका आपको ये फायदा हो रहा है। तो आगे के लिए भी जो आपके कमेंट्स है आप उनको कंटिन्यू रखिए। अभी हम यहाँ पे न्यूज़ सुनेंगे कि आज ये जो आपकी टोटल पोस्ट है उनके बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आई है। तो दोस्तों, आपने जो अभी मैं वीडियो प्ले करूंगा उसको शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है, और जो भी आपके मन में डाउट्स हैं उनको क्लियर करना है। तो दोस्तों, थैंक यू। एक और परेशानी जो है, जो JOIT के हमारे जो बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं, इनको लग रहा है कि कुछ दिल्ली से जो कुछ हो रहा है 556 वाले मामले पे, उसकी वजह से उनका मामला जो है फिर से इनकी सीटें कम हो जाएंगी। इस चीज को लेकर जो है इनको आशंका बनी हुई है और ये क्लैरिटी सरकार से चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय अदालत ने जो पिछला फैसला अपना दिया था उसमें यह कहा था कि 556 वालों की 1155 या 56 के आसपास जो सीटें बनती हैं, 1155, जो 560 सीटों का कमी चल रही थी एक तरह से, वो पूरी करी जाए और उनकी सीटें पूरी कर दी जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि इनको लगता है ये इन 817 के अभ्यर्थी चाहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी सीटें कम कर दी जाए। इनकी जो है 1867 पोस्टें निकाली थी तो वही रहें, क्योंकि इन्होंने नहीं कहा था सरकार को कि आप जो है 556 वाली पोस्टों को कोड नंबर 817 में डलवाएं। तो ये चाहते हैं, और इसके लिए हम थोड़ा सा आपको ये बता दें कि अभी ये मामला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है, क्या नहीं आता है, इसको लेकर जो है हम लोग स्पेकुलेशन ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जो है चिंता उनको रहती है। तमाम लोगों की अदालत तो होती इसलिए कि न्याय दें, तो वहां से जो भी मामला आएगा उसके बाद ही कुछ जो है इस पूरे मामले पर सोचा जाए। तो अभी आशंकित ना हो। माननीय मुख्यमंत्री से जो हमारी बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी तो पूरी होंगी ही 556 वालों की, लेकिन 817 वालों की भी घटेंगे नहीं। और उसके बाद उन्होंने एक बात और हमारे साथ कही थी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई कानूनी निर्णयों के बाद जो है अगर 556 वाले कुछ ऐसे लोग बाहर हो जाते हैं, जो मेरिट रीड्राफ्ट होनी है उसके बाद, जो 2 साल से लगे हुए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हम कोई सर्वमान्य हल ढूंढेंगे, क्योंकि किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। तो ये 817 वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपके तो टाइपिंग टेस्ट चले हुए, आप निश्चिंत होकर टाइपिंग टेस्ट दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में हम ये मामला लाए थे, आपने देखा होगा उस दिन भी, और उन्होंने हमारे साथ आश्वासन भी दिया था कि इनकी सीटें कम नहीं होने देंगे। तो और इसी बीच में जो है 800 के आसपास सीटें और निकली हैं, तो ये 560 उनकी हैं, तब भी 300 बचती हैं। तो आपकी जो है सीटें कम नहीं होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। और क्योंकि देखिए, मामला तो ये है ना, कोर्ट में जो मामला गया हो गया कि 556 की मेरिट दोबारा बने और उनकी सीटें पूरी करी जाएं, जो कम रह गई, खाली रह गई थी, उनको उन्हीं के 556 में भरा जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की कम कर दी जाए। मुझे भूख लगी है ज्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले की रोटी छीन के मुझे दे दी जाए। सबको उनका हक मिले, ये होना चाहिए। तो माननीय अदालत के ध्यान में ये मामला होगा, लेकिन क्योंकि ये चीजें जुड़ी हुई हैं और इसलिए जिक्र आ जाता है, और जब जिक्र आ जाता है तो आप जितने भी लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। कल से हमारे को फोन आ रहे थे, कल से हमारी क्वेरीज आ रही थी, तो अभी वो उस मामले में कुछ नहीं है। जब कोई डिटेल्ड कोई फैसला आएगा, जब फैसला आएगा तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन अभी इस संशय में ना रहें कि आपकी सीटें कम हो रही है, ज्यादा होनी है, इस चिंता को छोड़ दें। ये आपसे ज्यादा सरकार की चिंता है, और इसको जो है सरकार देख रही है। और सरकार ने कई मौकों पे न सिर्फ हमसे कहा है, बल्कि और लोगों से भी कहा है, मीडिया में भी कहा है, और वैसे भी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम तो चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि सीटें कम होने की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि जो जो खाली पड़ी है उनको भरना है, उनको भी भरना है। तो ये सारा मामला जो है इस तरह से है, और 2 चीजों को लेकर ये आज की जो क्लैरिफिकेशन थी बहुत ज्यादा थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप जुड़े हैं जी। और अभी कुछ देखना होगा जी, क्या कुछ लोगों के भी आ रहे थे मामले। जस्टिस फॉर NHM एम्प्लॉइज, सुरेंद्र परमार जी बहुत बड़ी आदमी हैं जी, देखिए अभी बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, और पता नहीं किसको कर रहे हैं। नेहा जी, तरुण जी, करण जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और कोई मामला अगर रह गया होगा तो उसको ले लेते हैं जी। एक खबर फिर जो है हम आज की जो है वो लेंगे, आखिरी खबर वो स्पोर्ट्स की है। आज
अहमदाबाद में वेस्ट इंडीज के साथ जो हमारी सीरीज है 3 मैचों की, उसका पहला मैच था जी। और उस मैच की जो बड़ा हाईलाइट था वो ये था कि रोहित शर्मा बतौर वनडे कप्तान उसमें उतरे और पहले ही मैच में जो है उनकी टीम को जीत हासिल हुई है। उन्होंने पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त जो है 3 मैचों के इस सीरीज में ले ली है। हालांकि टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो सिर्फ 43.5 ओवर में 176 रन पर ऑल आउट हो गई और ये एक बड़ा इजी टारगेट लग रहा था, लेकिन 28 ओवर में 4 विकेट खोकर जो है ये टारगेट इंडिया ने हासिल भी कर लिया। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 34 और अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे दीपक हुड्डा ने 26 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। ईशान किशन ने 28 रन की पारी खेली। विराट कोहली फ्लॉप रहे, उन्होंने 8 रन ही